गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे भूगोल के एक महत्वपूर्ण विषय रेगिस्तान के बारे में। रेगिस्तान जिसको अपन मरुस्थल भी कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं रेगिस्तान में जीवन। ये जो टॉपिक है रेगिस्तान में जीवन, और जीवन में रेगिस्तान में किस प्रकार से अपन जीवन व्यतीत करते हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ किस प्रकार की है, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, वहाँ पर किन किन सुविधाओं का अभाव है, वो रेगिस्तान किस प्रकार का है, वहाँ की वनस्पतियाँ किस प्रकार की, पेड़ पौधे किस प्रकार के, इन सारी विशेषताओं के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो मैंने यह शब्दावली लिखी है, रेगिस्तान की परिभाषा, रेगिस्तान के प्रकार, रेगिस्तान के प्रमुख रेगिस्तान कौन कौन से हैं, और रेगिस्तान की विशेषता, और भारत के संदर्भ में रेगिस्तान क्या है, कौन कौन से रेगिस्तान भारत में है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा की अगर मैं सामान्य रूप से बात करूं तो देखो, वह शुष्क क्षेत्र या वह शुष्क प्रदेश जहां पर अत्यधिक उच्च तापमान हो तथा वहां पर वर्षा बिल्कुल ही कम हो, ऐसे क्षेत्र जहां पर वनस्पतियां बिल्कुल ही कम उगती हो और छोटी छोटी वनस्पतियां उगती हो, जिनकी पत्तियां भी छोटी छोटी हो, ऐसे क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। दो विशेषता प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखनी है। यहां पर क्या होता है, उच्च तापमान और निम्न वर्षा वाला वह शुष्क क्षेत्र जहां औसत सामान्य वर्षा से भी बहुत ही कम बारिश होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, ऐसे प्रदेश को अपन क्या कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना, चाहे रेगिस्तान के हो चाहे अपन मरुस्थल के हो, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो, ये मैंने आपको बता दिए। फिर अपन बात करेंगे रेगिस्तान के प्रमुख रूप से जो प्रकार है, रेगिस्तान के कौन कौन से प्रकार है। तो देखो, उनमें अपन बात करते हैं। रेगिस्तान मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। रेगिस्तान मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। देखो, एक गर्म रेगिस्तान होता है और एक ठंडा रेगिस्तान होता है। ठंडा रेगिस्तान, तो गर्म और ठंडा रेगिस्तान मतलब यानी जो रेगिस्तान विषुवत रेखा के आसपास हो, करक या मकर रेखा के आसपास हो, ऐसे क्षेत्र, और जहां पे गर्मी ज्यादा हो, उस प्रकार के रेगिस्तान को अपन गर्म रेगिस्तान कहते हैं। और विश्व के अधिकांश रेगिस्तान है वो आपके गर्म रेगिस्तान माने जाते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ठंडा रेगिस्तान, यानी ऐसा रेगिस्तान या तो वो ध्रुवीय क्षेत्रों के पास में होगा, या वो धरातल या समुद्र तल की ऊंचाई से अधिक ऊंचा होगा, धरातल की ऊंचाई से बहुत ही ऊंचा होगा, जहां पर हमेशा बर्फबारी होती रहती है, वो रेगिस्तान क्या कहलाएगा, ठंडा रेगिस्तान कहलाएगा। तो मुख्य रूप से मैंने आपको बता दिया, रेगिस्तान एक गर्म होता है, एक ठंडा होता है। जैसे विश्व के अधिकांश जो रेगिस्तान है वो आपके गर्म है और कुछ रेगिस्तान है आपके ठंडे। अब अपन विश्व के रेगिस्तानों के बारे में अपन बात की जाए तो देखो, अपन बात करते हैं दो चार, मैं आपको ठंडे रेगिस्तान के नाम बता देता हूं और कुछ गर्म रेगिस्तान, यानी विश्व ये प्रमुख रेगिस्तान, इनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, अब प्रमुख रेगिस्तान में यहाँ पे मैं गर्म रेगिस्तान के नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे ठंडे रेगिस्तान के नाम लिख देता हूँ। देखो, आपको ध्यान रखना, ये दोनों क्या है, रेगिस्तान। रेगिस्तान या मरुस्थल, तो ये दो प्रकार। देखो, गर्म मरुस्थल में अपन अगर उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो वहां पे देखो सोनोरन और मोजेव, ये कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में। फिर अपन बात करेंगे नीचे, आटाकामा मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका में है। फिर अपन बात करेंगे यूरोप में कोई प्रकार का मरुस्थल नहीं है। अफ्रीका में अपन बात करेंगे सहारा मरुस्थल है, और आपका सोहेल मरुस्थल है, आपका कालारी मरुस्थल है, आपका नूबियन मरुस्थल है। ये सारे मरुस्थल कहाँ पे है, अफ्रीका में। फिर अपन बात की जाए एशिया में आपको पता होना चाहिए थार का मरुस्थल है, थार मरुस्थल। फिर अपन बात की जाए अरब मरुस्थल। फिर अपन बात की जाए यहाँ पे, ये सारे कहाँ पे हैं, ये एशिया में, मैं आपको केवल नाम बता रहा हूँ। और तुर्कमेनिस्तान में भी एक मरुस्थल है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, एशिया में। फिर अपन बात करेंगे, ये एशिया हो गया। अपन बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में
वहत ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल है। क्या नाम है? वहत ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल है, और उसमें 5 मरुस्थल आता है। वहत ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, ये कहाँ पे है? ये आपके कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। ये इतने सारे गर्म और प्रमुख मरुस्थलों के बारे में बताया था मैंने आपको। और इधर ठंडे मरुस्थलों में अपन बात करते हैं। ठंडे मरुस्थलों में अपन बात करते हैं, एक तो अपन के भारत का हो गया लद्दाख। लद्दाख कहाँ का हो गया? भारत का। और एक हो गया गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल, ये गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल हो गया आपके मंगोलिया। एक है अपन कह सकते हैं नीचे वाला जो क्षेत्र है अंटार्कटिका वाला, इसे अपन श्वेत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिका वाला जो क्षेत्र है ना, उसे अपन श्वेत मरुस्थल के रूप से अपन जानते हैं। तो देखो, ये देखो मरुस्थल है, यानी सोनरन मरुस्थल, मोजेओ मरुस्थल। ये जो आपका रॉकी पर्वतमाला है, रॉकी पर्वतमाला के आपके क्षेत्र में, रॉकी पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में है सोनरन और मोजेओ मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका में। वहाँ पे एक मरुस्थल में एक झील है, विश्व की सबसे खारे पानी की झील है, ग्रेट साल्ट लेक झील है, वो यहाँ पे है। ग्रेट साल्ट लेक यहाँ पे झील है। आटाकामा मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल। और इसका एक स्थान है एरिका नामक स्थान, जहाँ 5 सेंटीमीटर से भी बारिश कम होती है, औसत वर्षा 5 सेंटीमीटर से भी। और आटाकामा मरुस्थल है, ये नाइट्रेट के भंडार और आपके तांबा के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नाइट्रेट के भंडार है और तांबा के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। फिर अपन बात करेंगे सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। लगभग अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में ये फैला हुआ है। मोरक्को है आपका, ट्यूनीशिया है, लीबिया है। इस प्रकार ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में 11 देशों में फैला है। सोइल मरुस्थल है, कालारी मरुस्थल है और नूबियन मरुस्थल है। कालारी मरुस्थल आपके दक्षिण अमेरिका में नीचे वाले क्षेत्र में मिलेगा आपको। थार मरुस्थल, विश्व का या अपन कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भारत यहाँ पे फैला हुआ है थार मरुस्थल। और ये ध्यान रखना, विश्व का सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला अगर मरुस्थल पूछा जाए तो वो आपका थार मरुस्थल है। जैव विविधता का मतलब ये, जिस मरुस्थल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो, जहाँ पे पेड़ पौधे हो, वनस्पतियाँ हो, अन्य जीव जंतु हो, उन सभी प्रकार की जो अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, वो सबसे ज़्यादा इन सभी मरुस्थलों में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? थार मरुस्थल में। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल माना जाता है। फिर अपन बात करेंगे अरब प्रायद्वीप, विश्व का ये एशिया महाद्वीप का बड़ा प्रायद्वीप है, बड़ा मरुस्थल है अरब मरुस्थल के रूप में। फिर अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो आधा भाग है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला भाग, वहाँ पे कई सारे मरुस्थल है। सैंडी मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल है, सिम्पसन मरुस्थल है, तनामी मरुस्थल है, विक्टोरिया मरुस्थल है। ये सभी किस में आते हैं? वहत ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल में। और ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, ये धात्विक और अधात्विक खनिजों की दृष्टि से संपन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी खनन हुआ नहीं है। कुछ मरुस्थलों का खनन हुआ है जहाँ पे बहुत सारे भंडार मिलते हैं धात्विक अधात्विक खनिज। जैसे अपन की बात की जाए थार का मरुस्थल, तो थार के मरुस्थल में आपको पता है कोयला है, पेट्रोल है, गैस है, जैसे पेट्रोल, लिग्नाइट कोयला है, ये सारे बहुत सारे भंडार मिलते हैं इस वाले में। ऑस्ट्रेलिया में देखो सोने की खाने ऑस्ट्रेलिया में है, कुलगाड़ी और कालगुडी खाने भी आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये मरुस्थल है, ये क्या है? ये खनिजों के भंडार माने जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि मरुस्थल है इसका खनन नहीं होगा, मरुस्थल है समय के अनुसार इनका भी खनन होगा। और यहाँ पे धात्विक और अधात्विक खनिजों की दृष्टि से मरुस्थल भी संपन्न होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं लद्दाख मरुस्थल, यानी ये जो आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ये ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पे पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे ये हमेशा बर्फबारी होती है। और लद्दाख क्षेत्र में तो ये ध्यान रखना, ये एक ठंडा मरुस्थल है जहाँ पे 5 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, और बारिश होती है वो भी हिमवर्षा के रूप में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। गोबी मरुस्थल, एशिया महाद्वीप का अगर ठंडा मरुस्थल, बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो मंगोलिया में है आपका गोबी मरुस्थल। फिर अपन बात करते हैं अंटार्कटिका, यानी जो अंटार्कटिका महाद्वीप भी है, अंटार्कटिका महासागर भी है, और इस महाद्वीप के ऊपर हमेशा बर्फ जमी रहती है। ये दक्षिणी गोलार्ध में है और यहाँ पे वनस्पतियों का अभाव है, यहाँ पे स्थायी रूप से कोई मानव जाति निवास नहीं करती है, और ये सफ़ेद बर्फ का मरुस्थल है।
यानी बर्फीला मरुस्थल है, सफ़ेद बर्फ, इसलिए इसको श्वेत मरुस्थल नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ है। अब अपन बात करते हैं भारत में मरुस्थल। तो भारत में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे थार मरुस्थल बता दिया, थार मरुस्थल, और यहाँ ठंडा मरुस्थल बता दिया आपका लद्दाख मरुस्थल। अब अपन बात करेंगे मरुस्थल की विशेषताएं। अब क्या क्या विशेषता होती है मरुस्थल में, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में। देखो मरुस्थल की विशेषताओं में देखो, इधर मैं लिख देता हूं गर्म मरुस्थल और इधर मैं लिख देता हूं ठंडे मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल, ठीक है। इसकी विशेषताएं, मरुस्थल की विशेषताएं देखो, ये तो देखो ये वाला जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा के आसपास रहेगा, भूमध्य रेखा के पास, ठीक है, एक लाइन में, यानी वहां पे कर्क और मकर रेखा के पास में ये मरुस्थल आपको देखने को मिलेंगे। और ये वाले मरुस्थल आपको ध्रुवों के पास में या ऊंचाई पर मिलेंगे। कई क्षेत्र है विषुवत रेखा आकाश में लेकिन ऊंचाई पर है, तो वहां कहां पे मिलेंगे ठंडे मरुस्थल, या तो ध्रुवों के आसपास मिलेंगे या सर्वाधिक ऊंचाई पर पर्वतीय क्षेत्र में मिलेंगे, और ये भूमध्य रेखा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे जो वनस्पति होगी, वनस्पति, यहाँ पे वनस्पति कम पानी वाली, पानी का अभाव होगा, जड़ें लंबी होगी, पत्तियां छोटी होगी, यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे नहीं होंगे, यहाँ केवल और सूखे वृक्ष आपको मिलेंगे, छोटे छोटे वृक्ष मिलेंगे, पेड़ों की हाइट बिल्कुल कम मिलेगी और अधिकांश वृक्ष झाड़ियों के रूप में मिलेंगे। तो ये यहाँ की वनस्पति होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेगा वन ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पे टेगा वन यहाँ पे, और यहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ होगी, काई, लाइकेन, ये इस प्रकार की, या अपन ये कह सकते हैं छोटी छोटी बर्फीले क्षेत्र की झाड़ियाँ वनस्पतियों के रूप में मिलेगी आपको यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वनस्पति, और यहाँ वनस्पति का क्या रहता है, अधिकांश अभाव रहता है, ये आपको ध्यान रखना। फिर यहाँ पे देखो जीव जंतु, जीव जंतु क्या मिलेंगे यहाँ पे देखो, जो आपके गर्म मरुस्थल है, गेंडा से आपका शेर में मिल जाएगा, कुछ ऐसे जीव, लोमड़ी, आपका ऊंट, भेड़, बकरी, ये वाले जो जीव जंतु है वो आपके गर्म मरुस्थल में मिलेंगे। और ठंडे मरुस्थल में आपको पता है यहाँ पे जैसे भालू, याक या पहाड़ी बेल, वो यहाँ पे मिलेंगे, पेंगुइन वगैरह, वो ठंडे मरुस्थल में मिलेंगे। और कुछ अन्य जानवर भी हैं जो ठंडे मरुस्थल के हैं। अब देखो जो गर्म मरुस्थल के जो जानवर हैं ये वाले, ये यहाँ पे दूध मुख्य रूप से, जैसे ऊँट है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, ये ऊँट ये अपन कह सकते हैं जीवन यापन के लिए यहाँ पे दूध, दही, मक्खन इनके लिए पाले जाते हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से यहाँ के जो जानवर है वो मांस के लिए पाले जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बड़े बड़े बाल वाले जो जानवर होते हैं उनकी ऊन वगैरह भी काम में ली जाती है, ये मरुस्थल में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ठंडे याक, जिसमें एक लिख देता हूँ, याक हो जाएगा, बालू हो जाएगा, अलग प्रकार की लोमड़ी हो जाएगी, ठंडे क्षेत्रों की रहने वाली लोमड़ी हो जाएगी, कई ऐसे जीव जंतु हैं, ठीक है। यहाँ फिर अपन बात करेंगे यहाँ पे जो मानव है, मानव, तो यहाँ पे मानव कुछ रहते हैं, यहाँ पे मानव रहते हैं गर्म मरुस्थलों में, लेकिन ठंडे मरुस्थलों में मानव का अभाव है, यानी यहाँ पे जनसंख्या, मानव जनसंख्या बिल्कुल ही कम पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ विषम परिस्थितियाँ, यहाँ पे न तो पेड़ पौधे ज़्यादा है, न जीव जंतु है, न पानी है, और यहाँ पे न कृषि कार्य है, न यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में जो आपके परिवहन के साधन है, न संचार के साधन है। तो यहाँ क्या मिलेगा, मानव का क्या मिलेगा, लगभग अभाव मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना, मानव का अभाव मिलेगा। और क्या विशेषता हो सकती है, देखो वनस्पति आ गया, जीव जंतु आ गए, मानव आ गया। और देखो परिवहन की बात की जाए, परिवहन, तो यहाँ पे परिवहन, यहाँ पे ऊंट गाड़ी होगी, कुछ छोटे बड़े जो अपन कह सकते हैं दुपहिया वाहन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ठंडे, यहाँ पे आपका स्लेज गाड़ी होगी, क्या होगी, स्लेज गाड़ी होगी, स्लेज गाड़ी, जो ठंडे क्षेत्र रहता है ना वहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र में स्लेज गाड़ी होगी। ये परिवहन के रूप में, मुख्य साधन के रूप में यहाँ पे घोड़ा गाड़ी है, बैलगाड़ी है, ये काम आते हैं, और यहाँ स्लेज गाड़ी काम आती है। और यहाँ पे देखो कृषि कार्य, यहाँ पे देखो कृषि कार्य, यहाँ पे कुछ कृषि कार्य होते हैं, जैसे अपन कह सकते हैं बाजरा है, मोट है, जैसे अपन थार के मरुस्थल की बात की जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर में बाजरा है, मोट है, मूंग है, या गवार है,
या अपन कह सकते हैं मूंगफली है, आजकल खजूर के पेड़ नवीन तकनीकी द्वारा फंवारा पद्धति द्वारा या बूंद बूंद पद्धति द्वारा खजूर के पेड़ है, लीची के पेड़ है, वो यहाँ कृषि कार्य होता है, विशेषीकृत कृषि के रूप में भी होता है। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का नहीं होता। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो ठंडे क्षेत्र है वहाँ पे सूखे मेवे जैसे बादाम है, काजू है, सेब है, इस प्रकार के किशमिश है, इस प्रकार की जो यहाँ पे आपको या तो कृषि कार्यों के रूप में या फल फूलों के रूप में यहाँ मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार मैंने आपको गर्म और ठंडे मरुस्थलों में किस प्रकार मानव का जीवन यापन होता है, यानी बहुत ही दुखद परिस्थितियाँ यहाँ पे देखो, न तो परिवहन के साधन है, न कृषि कार्य है, यहाँ पे इनका अभाव रहता है, यहाँ पे संचार सुविधाएं नहीं है, यहाँ विद्युत सुविधाएं नहीं है, यहाँ जल का अभाव रहता है, यहाँ कई किलोमीटर तक जल देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पशुओं को यहाँ पे पशुओं की संख्या भी कम है क्योंकि यहाँ पे चारा पानी ये कम होता है। तो और बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ, क्योंकि तापमान ज़्यादा रहता है तो यहाँ बिना पानी वाले जो पौधे हैं, कम पानी वाले पौधे, तो हरियाली भी नहीं रहती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए और मानव इन विषम परिस्थितियों में भी यहाँ पर रहता है, ये आपको ध्यान रखना। थार का मरुस्थल देखो सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल है, दूर दूर आपको घर मिलेंगे। यहाँ पे बस्तियां हैं वो संकीर्ण यानी पास पास में नहीं होती है, दूर दूर घर होते हैं यहाँ पे। ये रेगिस्तान की मुख्य विशेषता, आवासीय विशेषता के रूप में, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल को तुलनात्मक रूप से कुछ विशेषताओं के रूप में बताया जो आपकी इस बुक के अंदर दी हुई है। और ठंडे मरुस्थल हमेशा हिम क्षेत्रों से बर्फीले मरुस्थल होता है और गर्म मरुस्थल हमेशा जहाँ कम वर्षा होती है, उच्च तापमान होता है, वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है, यहाँ पे जल की कमी होती है। इस प्रकार के ये कुछ अन्य विशेषता हैं। अब अपन बात करेंगे मुख्य रूप से, मैंने आपको बता दिया परिभाषा, रेगिस्तान के प्रकार, प्रमुख रेगिस्तान। और प्रमुख रेगिस्तान, यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि विश्व में कौन कौन से प्रमुख रेगिस्तान कौन से महाद्वीप में हैं और भारत में कौन से हैं, ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और क्लास 6-7 जो भी हैं और या पीजीटी की जो भूगोल विषय से तैयारी करें, उन विषय के लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी है क्योंकि यहाँ भूगोल विषय से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। और आप अदर कोई अगर मान लो एग्जाम है, एलडीसी है, एसएससी है, तो वहाँ पर भूगोल विषय से संबंधित अगर ये विषय दिया हुआ है मरुस्थल, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसको आप हमेशा देखते रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।